Today we have with us as Dr. Apoor Chasia. He has did his MBBS from a private medical college, Index Medical College in Indore, and he has got the rank of All India rank 418 in NEET PG 2024. I warmly welcome you to my YouTube channel, and please introduce yourself. Thank you, sir, for giving me a chance to speak and providing me a platform at your YouTube channel. This is Dr. Apoor Chaurasia from Index Medical College, Indore. I am from 2018 batch, and this was my first attempt at NEET PG, and I have secured a All India rank of 418. Okay, so you gave INI this time? Yes, sir, I gave it. So what was your rank? Sir, it was around 4.5K. 4.5. So it was a big jump. So what you did in between? Sir, I mainly would like to say that just the mindset changed, nothing else. Even I was a bit less prepared this time as compared to what I was prepared for AIMS. Sir, in those 3.5 hours, I greatly fumbled in AIMS, due to which my rank fall. Okay, okay. So आपका वहाँ पे एजुकेशन कैसा था? सर मेरे कॉलेज में हाँ सर मेरे कॉलेज में एकेडमिक्स तो काफी डिसेंट थे, क्लासेस बराबर लगती थी और अटेंडेंस भी मतलब नियर कंपलसरी थी। तो मतलब कैसा वहाँ पे मतलब फन रहता था कि नहीं, सब कुछ सीरियस चल रहा है? कैसा था आपका वहाँ पे? सर फन तो बहुत होता था, बाकी पढ़ाई भी उतनी होती थी। मतलब एकेडमिक्स भी अच्छे थे और फन पार्ट भी अपना था। परफेक्ट बैलेंस था सर। तो वहाँ का माहौल कैसा था? मतलब एक जो मतलब कि एक जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होता है कि आपका वहाँ पे एक पीयर प्रेशर होता है तो वहाँ पढ़ने का, तो क्या वैसा वहाँ था? नहीं सर, ऐसे तो काफी चिल था। मतलब इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं था। और मेरे हिसाब से वो एक एक्स्ट्रा एज देता है कि मतलब इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी नहीं होना चाहिए अपने आसपास, कि मतलब कलीग्स ही आपस में बहुत ज्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिट कर रहे हैं। ओके, सो आपने क्या सोर्स फॉलो किया था? सर मैंने जैनब मैम का बीटीआर फॉलो करा था। आरआर नोट्स फॉलो करे थे कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, और कुछ मेजर सब्जेक्ट्स के लिए सर मेन नोट्स भी करे थे। मेजर सब्जेक्ट कौन? मेडिसिन, सर्जरी, ओबीजी, इसके अलावा सर मतलब? मेडिसिन तो मैंने छोड़ ही दिया था सर, बिल्कुल। सर्जरी मैंने मेन नोट से करा था सर, और ऑब्स गाइनी करा था, पीएसएम करा था, फार्मैक करा था और पैथो करा था सर। तो आप उसमें से अगर किए थे तो उस चीज को आपने अपने बीटीआर नोट्स में, क्योंकि एंड में तो आपने बीटीआर से ही रिवाइज किया होगा, हाँ जी सर, एंड में तो सब कुछ बीटीआर ही था। तो उसमें आपने नोट्स से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आपने बीटीआर में लिखे थे कि ऐसा कुछ नहीं किया था? सर कुछ जो मतलब ऐसी चीजें थी कि जो ऐसा मेरे को लगता था कि प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई है और नोट्स में बीटीआर में नहीं है, वो हालांकि बोनस बीटीआर में कवर कर दी थी मैम ने काफी हद तक। बाकी फिर भी उसके बाद भी कुछ ऐसे टॉपिक्स बहुत रेयरली बच जाते थे तो उनको ऐड कर लेता था। बाकी एक्स्ट्रा ऐसा कुछ सब कुछ कभी ऐड नहीं करा बीटीआर में। बीटीआर में मैम ने जितना कराया था लगभग उतना ही था, उससे बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। अच्छा, आपका जीटी स्कोर्स कैसे रहते थे? सर जीटी स्कोर्स मेरे काफी स्टेगनेंट थे, मतलब डिसेंट थे, बाकी स्टेगनेंट थे। कभी इतने ज्यादा बड़े नहीं। इंटर्नशिप के शुरू से ही जैसे चल रहे थे वैसे ही, मतलब लगभग आखिरी तक वैसे ही थे। और जीटीज में कभी मतलब एक्सेप्शनली वेल नहीं करा। तो मतलब कैसे फिर मोटिवेटेड कैसे रहते थे कि इतना आपसे अपने आप से डिमांड ही नहीं थी कि आप मतलब इतना डिमोटिवेट फील करें? मतलब क्या था आपका? सर हमारा 3 लोगों का ग्रुप था। मैं, अदिति, अ, अपेक्षा और बुरान मेरे फ्रेंड्स थे सर। इन्होंने मेरे को काफी हेल्प करा, और इनके साथ सर मतलब कभी ना कभी बस ये लोग मतलब पुल थ्रू करते थे, मतलब बहुत पॉजिटिव कंपटीशन देते थे। और उसके कारण हम एक दूसरे को मोटिवेटेड रखते थे, एक दूसरे के जीटी स्कोर्स देख के मोटिवेट होते थे, और एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा हुआ था सर आसपास। अच्छा, तो आपके हिसाब से मतलब एक कितना एक मतलब अगर यूजी सही से पढ़ा हो तो कितना मंथ ऑफ सीरियस प्रिपरेशन करें कि नीट निकल सकता है? सर अगर अंडर 500 रैंक अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आई थिंक 1 ईयर ऑफ प्रिपरेशन इज नीडेड। ओके, आपको कौन से शिफ्ट में था एग्जाम? सर मेरा मॉर्निंग शिफ्ट था सर। मॉर्निंग शिफ्ट में तो कितना अटेम्प्ट किया था आपने?
सर मैंने पूरा 200 अटेम्प्ट करा था। अच्छा, तो मतलब 200 मतलब सब में आपको कुछ ना कुछ मतलब आप एक्सक्लूड कर ले जा रहे होंगे, इसलिए आपने अटेम्प्ट किया था कि सर मतलब। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जिसमें एक भी ऑप्शन, मतलब ऐसा एक ना एक ऑप्शन तो हर क्वेश्चन में मतलब एलिमिनेट हो ही रहा था। तो इसलिए मैंने, मेरा ऐसे क्राइटेरिया था कि जिस क्वेश्चन में एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन छोड़ूंगा, क्योंकि इस बार कंपटीशन भी बहुत बार पोस्टपोनमेंट की वजह से मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाई जाएगा, और टॉप ब्रांचेस के लिए अटेम्प्ट तो हाई रखना ही पड़ेगा। तो क्या आप रेडियो करना चाहते हैं? सर अब थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं रेडियो और मेडिसिन के बीच में, अभी फाइनल कॉल लेना बाकी है। अच्छा, तो मतलब आपने जब तैयारी कर रहे थे उस समय क्या सोचा था? सर उस समय तो मेरा साइकेट्री थोड़ा ज्यादा था। बाकी सर मैं अब थोड़ा मतलब इंडिया में इतना स्कोप नहीं है, और मैंने काफी रेसिडेंट्स और कंसल्टेंट से भी इंदौर में भी बात करी, जहाँ पे मेरा नेटिव प्लेस है। तो सर अभी मतलब साइकेट्री में मेरे को ऐसा लगता है कि जो प्रॉपर बूम आने में मतलब टाइम लगेगा, तो उस वजह से वो ड्रॉप कर दिया प्लान। तो मेरा जब मैंने प्रिपरेशन चालू करी थी तब मेरा साइकेट्री का था। अच्छा, सही है, आपका काफी अच्छा प्रमोशन है। साइकेट्री से रेडियो नहीं तो काफी हद तक रिवर्स हो जाता है। लोग रेडियो मेडिसिन सोचते हैं, फिर साइकेट्री पर आ जाते हैं। सही है आपका। सो व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू योर जूनियर्स? सर मेरे जो जूनियर्स मेरे को सुन रहे हैं, मैं उनको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आपने अगर सोच लिया है और आप अपना सब कुछ देने के लिए उस चीज को तैयार हो, तो आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आप जाओ और करो, पूरी जी जान लगा दो, सब कुछ मिलेगा आप जो चाहोगे, और ईश्वर चाहेगा तब मिलेगा। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। क्योंकि मेरी सर आईएनआई में भी अच्छी प्रिपरेशन थी। बाकी कुछ चीजें ऐसी होती है कि मतलब जब ईश्वर चाहता है तभी मिलती है। ये बात भी सही है, ये सही है। एनी मोर पॉइंट यू वुड लाइक टू ऐड? सर बस यही बोलूंगा, बस करते जाओ, आखिरी में मतलब मंजिल मिल ही जाएगी। Great, great. It was very um, humbling for me to have you on my YouTube channel. So, okay, let's stop.